दिल्ली में मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया है। आज बुलाई गई दिल्ली नगर निगम सदन की तीसरी बैठक भी अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले मेयर चुनने की 2 कोशिश नाकाम रही थी। वहीं भाजपा ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ आपकी ओर से शैली ओबरॉय मेयर पद की दौड़ में शामिल हैं। आज मेयर और डिप्टी मेयर के साथ एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चुनाव होना है। चुनाव से पहले ही एक बार फिर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। इससे पहले एमसीडी सदन की बैठक 6 जनवरी और 24 जनवरी को 2 बार बुलाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने महापौर का चुनाव कराए बिना कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं एमसीडी के कुल 250 वार्ड में से आम आदमी पार्टी ने 134 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। आज आप लोगों ने फिर से एक बार देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोटते हुए, डीएमसी एक्ट का गला घोटते हुए चुनाव नहीं होने दिया। चुनाव इसलिए नहीं होने दिया कि आम आदमी पार्टी के पास मेयर के चुनाव में 151 वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 वोट हैं। पीठासीन अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है सिर्फ मेयर का चुनाव कराने की, वो पीठासीन अधिकारी महोदया कहती हैं एल्डरमैन भी वोट डालेंगे, जो पूरी तरह तौर से संविधान की दृष्टि से भी गलत है और डीएमसी एक्ट की भी दृष्टि से गलत है। और 3 चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी। यह भी एजेंडे में नहीं था कहीं। तो क्या दिल्ली के एलजी के आदेश का कोई मतलब है या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा खेल कर रहे हैं? क्या भारत के संविधान का कोई मतलब है या उसका गला इसी तरीके से घोटा जाएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र में चुनाव का कोई मतलब है या दिल्ली के जनता ने एमसीडी में जो अपना मैंडेट जनादेश दिया है उसका इसी तरीके से गला घोटा जाएगा? कोई जवाबदेही नहीं। जब एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है, आज पहली बार दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने देख लिया कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दे रही है। यही पहले दिन से हम लोगों की शंका थी कि एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे, एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे। बार बार हम कहते रहे, हमने बार बार कहा कि वोटर लिस्ट तो दे दो, कोई चुनाव होता है उसकी कम से कम मतदाता सूची होती है, हमारे लीडर को, लीडर ऑफ द हाउस को, जो हमारे मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कम से कम वोटर लिस्ट तो दे दो। नहीं दिया। इसका मतलब मंशा साफ थी, इनको किसी भी तरीके से चुनाव नहीं कराना था, क्योंकि ये हार रहे हैं, दिल्ली की जनता ने इनको हराया है और अब माननीय न्यायालय के सामने ये पूरा मामला जाएगा और वहां हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहां से हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज हमारे देखा आपने सारे सदस्य खामोशी से थे, इसलिए थे कि पूरा देश ये देख सके कि लोकतंत्र का गला घोटने का, संविधान का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही है। सबको पता है कि भाई आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत है, उसके बाद भी मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। आज आप लोगों ने देखा, कल रात में खबर ये चल रही थी कि आम आदमी पार्टी के 20 पार्षद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को तोड़ रहे हैं। फिर 11 बजे प्रोटेम स्पीकर साहिबा जी आती हैं और कहती हैं, 11:30 होगा, 11 बजे का टाइम, 11:45 बजे आती हैं। 11:45 बजे आके कहती हैं कि पहला काम तो है जी कि एल्डरमैन वोट करेंगे। हमारे लीडर ऑफ हाउस ने उनसे प्रश्न पूछा कि जी किस एक्ट में करेंगे। उनके घर कल शाम को हम गए थे, संविधान की कॉपी लेकर, एक लेटर लेके कि आप इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड आते हो, आपको समझ में ना आता हो कौन सा एक्ट है, कौन सा संविधान है, वो भी पढ़ा होगा उन्होंने। हमने पत्र दिया उनको वहीं हाउस में बैठ के कि ये 136 हमारे जो पार्षद हैं उनके सिग्नेचर के साथ हम आपको एक एक्ट दे रहे हैं जिसके अंदर सारे
भारत के संविधान से लेके डीएमसी एक्ट से लेके कोर्ट के आदेश हमने सारे कोर्ट किए, वो दे दिए उनको। उसको उन्होंने नहीं माना, बोली नहीं मैं तो कराऊंगी। फिर उन्होंने कहा तीनों चुनाव एक साथ होंगे, जबकि एलजी साहब, खुद इनके एलजी साहब, हमारे उनसे इतने मतभेद हैं, उन्होंने भी कहा है कि पहले मेयर का चुनाव होगा, मेयर चुनने के बाद मेयर की जिम्मेदारी है डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव कराएगी। इन्होंने कहा नहीं मैं कराऊंगी, मैं ही हूं सब कुछ, तो मैं सारी जिम्मेदारी लूंगी। तीसरा, उसके बाद कहते हैं ऐसा है जी इसमें ना कुछ लोग हैं जिनके ऊपर एक FIR है, उनको बाहर करो। ये लोकतंत्र है या क्या है? ये क्या तरीका है? दिल्ली की जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, 15 साल, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, 15 साल मौका दिया। 5 साल हमें मौका दे रहे हैं, आप कर लेने दो। ऐसा क्या है कि एमसीडी में इनकी जान फंसी पड़ी हुई है? ऐसा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम BTV भारत न्यूज।